नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 4 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 4 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर 9111920612 पर व्हाट्सअप कर सकते हो और ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। इसकी कीमत दोस्तों मात्र 199 रुपये है और इसमें दोस्तों आपको 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे और 350 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और इनको डिस्क्रिप्टिव में मिलेंगे दोस्तों। अदर फैक्ट्स जो है क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको खरीदना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। इस टाइप से आपको करंट अफेयर की 12 पीडीएफ अवेलेबल दी जाएगी और अगर आपको सिंगल पीडीएफ भी चाहिए तो सिंगल भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 में संशोधन कर प्रतिदिन कितना समय का न्यायालयीन कार्य बढ़ाया गया है दोस्तों? तो ये 30 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट। दोस्तों मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो ये है रवि विजय कुमार मलिमत। और देखिए दोस्तों, इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक कहां पर है? एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में। इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1968 में हुई थी। साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने कथा संग्रह श्वेत सतह का विमोचन किया है। इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? तो यह है रश्मि चौधरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रश्मि चौधरी। और देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? यह है डॉक्टर विकास दवे। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कहां पर बनेगा दोस्तों? तो ये विजयपुर में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विजयपुर। ठीक है। और विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? गुना डिस्ट्रिक्ट में है। पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, बीना सागर डिस्ट्रिक्ट में है और मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा? तो ये गेल कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। गेल कंपनी की फुल फॉर्म करती है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी। और इसके अभी चेयरमैन और एमडी कौन है दोस्तों? मनोज जैन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। हाल ही में दादा महेश्वर तिवारी को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकर प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के दादा महेश्वर तिवारी को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकर प्रदान किया गया है। दोस्तों एक प्रसिद्ध गीतकार है। और दोस्तों ये अलंकर समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये भोपाल के प्रतिष्ठित दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में आयोजित किया गया था। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों एवं किशोरियों का टीकाकरण का शुभारंभ कहां से किया दोस्तों? तो ये किया है भोपाल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ कब किया था? तो ये 16 जनवरी को किया था। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को किया था। किस जिले से किया था? तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से किया था। और दोस्तों हमारे देश में 100 करोड़ टीके के डोज कब पूर्ण कर लिए थे? तो ये 21 अक्टूबर को कर लिए थे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ कर हमारे मध्य प्रदेश के सभी पात्र बच्चों से टीकाकरण के लिए आग्रह किया है। और मंत्री श्री विश्वास सारंग हैं, ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। तो इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8,923 स्थानों पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। और 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण अभियान को लेकर बताया कि 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश में लगभग 48 लाख किशोरों को वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे निश्चित रूप में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री सावन सोनकर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, श्री सावन सोनकर को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री रमेश खटीक को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो श्री रमेश खटीक को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो श्री सावन सोनकर अध्यक्ष हो गए
और श्री रमेश खटीक उपाध्यक्ष हो गए। तो देखिए, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में अध्यक्ष पद पर श्री सावन सोनकर को और उपाध्यक्ष पद पर श्री रमेश खटीक ने पदभार ग्रहण किया है। तो बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की, तो इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबंधित परिवार हितग्राही मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन कब किया गया था? 1979 में किया गया था। निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इन निगमों के माध्यम से प्राप्त ऋणी राशि का उपयोग अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को ऋण एवं अनुदान सहायता प्रदान करने में किया जाता है। और दोस्तों, निगम के द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से भी हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है और निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति विकास विभाग के माध्यम से निगम को प्रदान की जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, अंत्योदय स्वरोजगार योजना है, 6 अभिनव योजनाएं हैं, स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना है और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर श्री। दोस्तों, अभी हाल ही में श्री एदल सिंह कंसाना को मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इसका हिंदी नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। और श्री सावन सोनकर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और श्री रमेश खटीक को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व मंत्री श्री एदल सिंह कंसाना ने सोमवार को मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो ये कॉर्पोरेशन भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी से 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापना हुई थी। और निगम के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों? राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है, सहायक एवं संपूरक खाद्यान्न उपलब्धता की वृद्धि में योगदान देना है एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना है। तो इनका उद्देश्य भी याद रखिएगा दोस्तों। और इस निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ? एक तो भोपाल में है, होशंगाबाद में है, सागर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, सतना में है और रीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना से तैयार हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है इंदिरा सागर परियोजना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध पर स्थित है। और किस जिले में दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात करें हम गांधी सागर परियोजना की, तो ये किस जिले में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी पर है दोस्तों? तो ये चंबल नदी पर है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध भी कौन सा है? तो ये गांधी सागर बांध है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों किस नदी से किस नदी में पानी जाएगा? तो केन नदी से बेतवा नदी में पानी जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर केन बेतवा जो लिंक परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो पहले हम बात करें दोस्तों इंदिरा सागर बांध की, तो यह हमारे मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया था जो मध्य भारत से पश्चिम भारत में बहती है। योजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था और यह वर्ष 2003 में पूरा हुआ था और वर्ष 2005 में चालू किया गया था। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिलों में 1230 वर्ग किलोमीटर भूमि में सिंचाई प्रदान करती है। इंदिरा सागर परियोजना स्थापित क्षमता के साथ लगभग 1000 मेगावाट बिजली पैदा करती है। बात करें यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? ये खंबात की गाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है। दोस्तों, नर्मदा नदी की लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है?
तो ये है 1077 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 13-12 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये किन 3 राज्यों में बहती है दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो भीमबेटका गुफाएं भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नर्मदा घाटी के एक बांध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में जीनोम सीक्वेंस की जांच की जाएगी, तो ये की जाएगी एम्स भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम्स भोपाल में की जाएगी दोस्तों जीनोम सीक्वेंस की जांच। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें एम्स हॉस्पिटल की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वाई.के. गुप्ता है और इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों, सरमन सिंह हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल की रिपोर्ट को न्यू दिल्ली के एनसीडीसी और एनआईवी पुणे भेजा जाता है। अब बहुत जल्द ही हमारे निर्भरता इन संस्थानों पर खत्म हो जाएगी। भोपाल में ही बहुत जल्द ही होम जीनोम सीक्वेंस हो सकेगी। इसके लिए पहले 23 दिसंबर को प्रस्तावित किए गए बजट को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एम्स प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य विभाग को रीएजेंट और स्टाफ के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। अब यह प्रस्ताव मान लिया गया है और राशि मिलने के बाद एम्स के द्वारा रीएजेंट की खरीदी की जाएगी और स्टाफ की नियुक्ति भी शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हर हफ्ते करीब 100 सैंपल की जीनोम सीक्वेंस हो सकेगी। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो देखिए राजकीय नृत्य राई है और राजकीय नाट्य कौन सा है, तो ये माच है। ठीक, देखिए दोस्तों आज का सबसे अच्छा आंसर किया है बंटी ने किया है और प्रीति ने किया है, तो दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें जो सबसे बाहर 24 स्तूप आकृति है, ठीक है। ये वाले 24 स्तूप आकृति है, ठीक है। और इसके बाद एक व्रत है ना, और इसके अंदर क्या है, तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर व्रत, उसके अंदर जो है तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है, ठीक है। और इस व्रत के जो अंदर है मध्य प्रदेश शासन, है ना, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, गेहूं और धान, तो उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है ना। और फिर उसके अंदर जो है एक सिंह बना हुआ है, ठीक है, सिंह आकृति है। और इसके अंदर राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा, बरगद, तो उसको भी दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है, राज्य वृक्ष बरगद। तो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है, यानी कितने स्तूप है, 24, और जिसमें गेहूं एवं धान की बालियां दर्शाई गई है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो बालियां दर्शाई गई है वो गेहूं और धान की है, ठीक है। और अंदर वृक्ष कौन सा है, तो ये बरगद का है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम राजकीय पशु की, यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो ये है बारहसिंगा, ठीक है। याद रखिएगा बारहसिंगा। और ये बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का है, तो ये वैडरी प्रजाति का है, ठीक है। इसकी प्रजाति याद रखिएगा वैडरी प्रजाति का है। और ये मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है हमारे राज्य में, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा राष्ट्रीय कहाँ पर है, ये मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। याद रखिएगा मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये दलदली घास में रहने वाला भी हिरन है, ठीक है। कहाँ कैसी घासों में रहता है, दलदली घासों में। और जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसने भूरसिंह और बारहसिंगा को अपना आधिकारिक मैस्कॉट बनाया है, ठीक है। कौन सा, कान्हा टाइगर उद्यान भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने भूरसिंह और बारहसिंगा को अपना आधिकारिक मैस्कॉट बनाया है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की, तो ये कौन सा है, दूधराज है, ठीक है। इसको शाहबुलबुल और पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये हमारे भारत में प्रायः 2 रंगों का पाया जाता है, कौन कौन से, एक तो दूधिया सफ़ेद और एक हल्का नारंगी, ठीक है। दूधिया सफ़ेद और हल्का नारंगी, तो याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो एक कश्मीर हो गया, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर, और एक पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी पाया जाता है, कौन सा, ये पैराडाइज फ्लाईकैचर, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है, ठीक है। मध्य प्रदेश और हमारे देश दोनों का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यह है बरगद, ठीक है, बरगद है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होम्यो सेपियंस होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका है फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। क्या नाम है, फाइकस बेंगालेंसिस, तो याद रखिएगा। और यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। और भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ये है कौन सा, बरगद ही है, ठीक है। और जो राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष, इनको कब घोषित किया गया था, तो ये 25वीं यानी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था। देखो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी, ठीक है। 1956 में स्थापना हुई थी, उसके 25 वर्ष बाद यानी 1981 में,
इसको घोषित किया गया था। किस किस को? एक तो पशु, पक्षी और वृक्ष को, तो याद रखिएगा। और बात करें हम राज्य की फसल की, तो ये हो गई सोयाबीन, ठीक है। सोया प्रदेश भी बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश को, तो याद रखिएगा। और अब देखते हैं इसके बाद हम राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये कौन सा है? मलखंभ है नहीं, मलखंभ है। राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। मल यानी क्या होता है? बलवान या योद्धा, और खम यानी खंबा, मतलब ये इस टाइप से खेल खेला जाता है। तो राजकीय खेल कौन सा हो गया? मलखंभ, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम राजकीय पशु, सफ़ेद लिली है, ठीक है। कौन सा है? सफ़ेद लिली राजकीय पुष्प है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें राजकीय मछली, तो ये कौन सा है? महासीर, टॉर्टोर फसली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और बात करें हम राज नृत्य की, तो ये कौन सा हो गया? राई हो गया। राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। और राजकीय नाट्य माछ है। और राजकीय गान सुख के दाता सबका साथी सबका ये संदेश है, ठीक है। और लेखक राजकीय गान, मतलब ये किसने गाया था? तो महेश श्रीवास्तव ने गाया था, ठीक है। और गायक राजकीय गान कौन सा है? शांतनु मुखर्जी, तो याद रखिएगा शान ने गाया था राजकीय गान। और राजकीय गान कौन सा है? सुख के दाता, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चोल, चालुक्य, चंदेल या पल्लव? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। और अभी तक हमने 128 क्विज कर चुके हैं, ठीक है। उसके पहले भी हमने बहुत से क्विज किए हैं। तो दोस्तों जिसने एक भी क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है, तो सारे क्विज वो अटेम्प्ट कर सकता है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।